हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंस ऑफ फिजिक्स नीरज सिंह चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट में इस चैनल में मैं आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर है सोल्यूशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और सोल्यूशन में स्टूडेंट में जो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो डॉक्टर एस श्रीवास्तव के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। डॉक्टर एस श्रीवास्तव के न्यूमेरिकल्स हैं और बुक का नाम है न्यूटन केमिस्ट्री। तो न्यूटन केमिस्ट्री आज जो है मैं कराऊंगा 2.67, 2.68, 2.70, 2.71, 2.73, 75, 78, 80, ये आपको मैं इतने न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो पहले मैं एक एक करके रीडिंग लगा लूँ। पहले है 2.67। तो ये स्टूडेंट कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन पूछा इसने, यानी वेट पूछा है पर लीटर, विच इज आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर विद द सॉल्यूशन ऑफ द यूरिया कंटेनिंग टू 6.2। देखिए यूरिया के साथ जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन वो आइसोटोनिक कंडीशन में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। आइसोटोनिक का मतलब यही होता। तो ये हमने ले लिया ग्लूकोज का, ये ले लिया हमने आपका यूरिया का, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपने कंसंट्रेशन बराबर करते हो W1/M1 1000/V, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। वेट W1 क्या, इट इज ए वेट ऑफ ग्लूकोज, एंड W2 क्या है, इट इज ए द वेट ऑफ द आपका यूरिया हो गया। और M1 है, इट इज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज, एंड M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द यूरिया। तो यहाँ पे W1/M1 W2/M2 में अप्लाई करके ये हमने ग्लूकोज का 18.6 ग्राम पर लीटर, इसको आप कह सकते हैं वेट निकला है। तो वेट पर लीटर के हिसाब से निकला हमारा 18.6, ठीक है स्टूडेंट। अगला 2.68 में ये कह रहा है स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का बोला इसने, इन 100 ml of the solution of the 20 mm mercury at 37 degrees and calculate the molecular mass of the protein। जबकि इसमें वो दे देगा इसमें कैपिटल आर, यानी कि सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मोलरिटी वाला जो उसका होता है फॉर्मूला विच इज सोल्यूशन इक्वेशन, सोल्यूशन इक्वेशन लगा दी हमने, आइडियल सोल्यूशन इक्वेशन। तो मॉलिक्यूलर वेट WRT/μV, म्यू आपका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 20 mm में तो इसको हमने ATM में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि R की वैल्यू हमारी ATM में आती है, ठीक है। तो 1/38 हो गया, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड W इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट 7 ग्राम, वॉल्यूम 100 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 डिवाइडेड 0.1, और इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 37 को हमने 273 ऐड कर दिया तो 310 केल्विन इसका हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका फाइंड आउट होगा। आर जो है विच इज कॉल्ड सोल्यूशन कांस्टेंट है 0.0821 हमारा है। तो स्टूडेंट ये हमने अप्लाई कर दी, तो मॉलिक्यूलर वेट आया ये 67699.66 ग्राम पर मोल। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट, ध्यान रखिए प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास है 67,699.60 ग्राम पर मोल, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 2.70 स्टूडेंट है। द क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूलर वेट 342। देखिए सुक्रोज आप लोग जानते हैं कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 364 होता है, 342 is prepared by the dissolving 68.4 gram of its per liter of the solution. What is the osmotic pressure of at 300 Kelvin? और इसे कैपिटल आर 8.314 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब एंड पर केल्विन एंड पर मोल है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2.70 में आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें वही ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है म्यू बराबर WRT/MV। म्यू इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा सोल्यूशन का, कैपिटल आर 8.31 और ये किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब अपॉन पर केल्विन मोल है। और ये आपका जो है इट इज एम फॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज 342 एंड वॉल्यूम रहेगा मॉलिटर, और इसका W जो वेट है सुक्रोज का 68.4 है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका जो है 300 केल्विन देगा। तो ये पूरा म्यू ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला 498.84 किलो पास्कल, इसका आंसर आ रहा है। अगला है 2.71 बोल रहा है स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड 8.21 ATM। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड पर लीटर फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शन सो दैट द आइसोटोनिक विद द ब्लड, मतलब ब्लड के साथ आइसोटोनिक बना ग्लूकोज का। तो 2.71 आप देख सकते हैं W बराबर इट इज W बराबर म्यू VM/RT हो गया, ठीक है। ये वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो म्यू इज इक्वल 8.21 ATM, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं ग्लूकोज 180 होता है, और जो एब्सोल्यूट में 310 है। तो W हमने निकाला वेट ऑफ द ग्लूकोज का, तो V1 बराबर 1 लीटर, ये पूरा निकालते हैं। W हमारा है 58.065 ग्राम। ये एक्चुअली जो वेट है स्टूडेंट ये हमारा ग्लूकोज का निकला है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला 2.73 इसमें बोला है स्टूडेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये सोल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया स्टूडेंट 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड
कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल से इसे 2.73 स्टूडेंट, तो ये इट इज ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट जैसा लेना T2 माइनस T, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग वाला मामला है तो इसे एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? एलिवेशन बॉलिंग, दैट इज T2 माइनस T1, ठीक है। और इसमें जो है आपका T2 दे रहेगा 100.34 डिग्री, ये बॉलिंग पॉइंट है, और ये T1 जो सॉल्वेंट है उसका बॉलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टूडेंट। तो ये हमारा 1000 kV इब्लिस्कोपिक क्वांटिटी, इट इज इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और ये W इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया, कैपिटल W इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया। तो T1 100 और ये T2 लगेगा, एम बराबर 180 है, क्योंकि अंडरस्टूड ग्लूकोज है तो 180 है, एंड W को 12 ग्राम दे रखा है इसने सॉल्यूट का, कैपिटल W इट इज 100 ग्राम, और ये आपका जो हो गया स्टूडेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट 89, और Kb इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट होता है। तो सिंपल से जो T2 माइनस T1 पूरा ये लेगा, तो इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट हमारा जो है 0.51 पर डिग्री पर मोल के बराबर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अगला है 2.75 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 75, हाउ मच यूरिया, यूरिया बोला जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल है, शुड dissolved in 50 gram of water so that its vapor pressure at room temperature is reduced by 25। देखिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री उसको कम कर दिया है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लगाते हैं P0 माइनस P नॉट और ये W। तो ये हमने ये मान के चला कि जब परसेंटेज आता है तो P0 यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने 100 मान लिया, तो 25% रिड्यूस हो रहा है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो 75 हो जाएगा, यानी 100 माइनस 25 75, ठीक है स्टूडेंट। और वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा इसने, और एम जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया, कैपिटल W इट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, एंड मॉलिक्यूलर वेट है वाटर है तो 18 है इसका, अंडरस्टूड। तो ये P0 माइनस P 25% जो दे रखा है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये वाले फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा निकला 41.67 ग्राम, ये हमारा आ गया। अगला है 2.78 क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है 0.90 ग्राम ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाज डिसॉल्व्ड इन 87.90 ग्राम of benzene. This raised the boiling point of the benzene by 0.25 degree centigrade. If the molecular mass of the non-electrolyte is 102 gram per mole, the calculate the molar elevation constant। यानी इसने Kb की बात करी, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिए किसकी बात करी, Kb की। तो Kb वाला डेल्टा Tb, यानी इट इज कॉल्ड डेल्टा Tb, इट इज लोअरिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कैपिटल W m अपॉन 1000 स्मॉल w, ये अप्लाई कर दिया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो यू नो स्टूडेंट डेल्टा T बराबर 0.25 डिग्री ये दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है। और इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट के भी फाइंड आउट कर, W दे रखा है 0.9, सॉल्यूट का वेट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट है 87.9, और मॉलिक्यूलर वेट 102 है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है स्टूडेंट। के भी बराबर लगा थे 2.4905, ये हमारे केल्विन पर मोल हो गया। ये स्टूडेंट 2.70 ना 2.80 क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट कि टू एलिमेंट्स ए बी, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत साइमल्टेनियस क्वेश्चन से लगेगा ये वाला 2.80। फॉर्म द कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 AB4 when the dissolved in the 20 gram of the benzene, 1 gram AB2 lower the freezing point of 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it the 1.3 Kelvin. The molar depression constant for the benzene is 5.1 Kelvin kg per mole है, एंड कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ द AB, यानी AB के अलग अलग। देखिए स्टूडेंट ऐसा है, पहले M2 वाला लगाया, यानी कि दो उसमें है कंपाउंड, एक AB2 है एक AB4 है, तो पहले हमारा हम जो AB2 में लगा रहे हैं, तो AB2 को पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला ये हमारा चल रहा है M2 बराबर 1000, ये M2 है, इट इज M2 यानी कि AB2 का, तो 1000 KF यानी इट इज ए डिप्रेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W1 अपॉन डेल्टा T1 पूरा अप्लाई करते। तो ये M2 यानी कि AB2 का हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकला 25550.23, इसको अभी अपॉन में रहने दीजिए क्योंकि फाइनल आंसर बाद में आएगा। तो ये पूरा AB2 का ये मॉलिक्यूलर वेट आया। ऐसे ही हमारा जो AB4 जो हमारा दूसरा वाला है दैट इज M2 बराबर, इससे निकाला तो W2 अपॉन ये लगा के ये इसकी लिस्टिंग है। तो ये M2 बराबर ये AB4 यानी कि AB4 जो कंपाउंड है उसका 255/13 आ गया स्टूडेंट। तो हमने देखिए क्या करा स्टूडेंट, क्योंकि AB2 में आप जैसे देख रहे हैं AB2 में से B जो है 2 एटम्स है और A का 1 एटम है, तो यानी A + 2B = 2550/3 लगा दिए। तो ये इससे हमने 23 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23A + 46B = 2550, ये हमारी इक्वेशन वो बन गई। किससे बनी? ये AB2 से बनी। अब AB2 के हमारे A + 4B है, तो A + 4B = 13 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13A + 52B, ये B है स्टूडेंट, इट इज अ B।
तो B2550 ये कर दिया। अब हमने क्या करें, इक्वेशन 1 जो है स्टूडेंट है उसको हमने 13 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हमने 23 से मल्टीप्लाई। ये एक्चुअली में साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह बिल्कुल सॉल्व कर, वहां पे XY होता है, यहाँ पे AB करके। अब ये हमने मल्टीप्लाई करके निकाले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो A को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारा है 46 × 3 माइनस 52 × 23 ये ब्रैकेट में, और B 2550 और ब्रैकेट में 23 13 माइनस 23, तो 13 माइनस 23 माइनस 10 आएगा, तो माइनस 10 से मल्टीप्लाई माइनस है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस, तो बी की वैल्यू आई 25500.598 यानी कि 42.64214 ग्राम पर मोल। ये बी क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट ये बी की वैल्यू जो ये वाली अपॉन वाली है, ये वैल्यू हम किसी में रख दें, यानी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 करें तो हमने इक्वेशन 1 में रख दी, तो 23a प्लस 46b ये इक्वेशन 1। तो हमने b की जगह देखी है 2550 पूरा सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद हमारी जो a की वैल्यू आई वो पूरी सॉल्व करके 25.5895 ग्राम पर मोल, ये बिल्कुल सही आंसर। तो a और b हमने दोनों जो है जो एटम्स थे मॉलिक्यूल्स में AB2 और AB4 में जो A और B के हमने अलग अलग इनके एटॉमिक वेट निकालते। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करो। और स्टूडेंट मैं इस सारे क्वेश्चन में आपको एक उसमें अलग से मैं कैप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय। हाँ, जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये 2.67 हमने क्वेश्चन दे रखा है। ये डॉक्टर एस श्रीवास्तव की बुक से है। 2.68, 2.70, 2.71, 2.73, 2.75, 2.78, 2.80, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। 80 तक पूरे आप देखते जाइए। ये आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 71 ये इधर, बाकी इधर है। इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर एस श्रीवास्तव की जो बुक है 2.80 वाला देखिए, आपको दिख रहा होगा। ये सब मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, 2.73, ये 2.72, 71, 70 और ये पूरा देख लीजिए। ये 67 वाला, ये लास्ट वाला है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।